शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मरकजी हुकूमत दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के गिर्द फंदा कस रही है। टीआरएफ के बाद मरकज ने दहशतगर्द तंजीम पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट पर पाबंदी आयद कर दी है। यह तंजीम लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस, सियासतदानों और शहरियों को धमकियां भी जारी करती है। हुकूमत ने यूएपीए के तहत यह कार्रवाई की है। पीएएफएफ जैश ए मोहम्मद की प्रॉक्सी तंजीम है जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस रही है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तेजिंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हुकूमत की पॉलिसी रही है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और अब देखा जा रहा है कि पूरी जमीनी सतह पर उस पॉलिसी को पूरी तरह से अमलाया जा रहा है। सही कहा आपने। आतंकवाद के खिलाफ जो एक मुहिम है उसमें ये कुछ कदम जो हैं उठाए जा रहे हैं, जिनका एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होगा। एक दिन पहले ही टीआरएफ जो रेजिस्टेंस फ्रंट है और लश्कर तोयबा की एक फ्रंटल आउटफिट है उसे बैन कर दिया गया, उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अब कल एक ऑर्डर नया इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसमें पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट पीएएफएफ जो कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का एक फ्रंटल आउटफिट है उसे बैन कर दिया गया है। ये जो पीएएफएफ है इसका जो गठन है वो 2019 में हुआ था। ये पाकिस्तान की एक चाल थी कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा जैसे आतंकी संगठन जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से चलते हैं, पाकिस्तान ही उन्हें पुष्टपनाही देता है, पाकिस्तान ही हथियारों की ट्रेनिंग देता है। तो पाकिस्तान ने दुनिया को गुमराह करने के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए ये जो आतंकी संगठन थे इनके नए नामकरण किए। जो लश्कर तोयबा था वो टीआरएफ बन गया और जो जैश ए मोहम्मद था वो पीएएफएफ बन गया। तो उसके बाद कई आतंकी घटनाओं को पीएएफएफ ने अंजाम दिया, जिसमें सुरक्षा कर्मियों पे हमला था, उन्हें धमकियां देनी थी, सिविलियंस पे हमला था, लोगों पे हमला करना था, उन्हें मौत के घाट उतारना था। तो इस तरह की गतिविधियों को पीएएफएफ अंजाम देता रहा और ऐसी कंस्पिरेसीज रचता रहा जो भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था। तो उस वजह से अभी जो हथियारों की तस्करी करना, नारकोटिक्स की तस्करी करना, तो पीएएफएफ जो इस तरह के जितने भी भारत विरोधी गतिविधियां थी उनमें मुलविस पाया गया। तो फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के ये जो आतंकी संगठन है पीएएफएफ इसे बैन कर दिया और इसे आतंकी संगठन जो है वो घोषित कर दिया। जी बिल्कुल। तेजिंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तंजीम के पस मंजर के ताल्लुक से कि कब से ये तंजीम सरगर्म है? देखिए 2019 से ये तंजीम जो है सरगर्म है। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी तो पूरी दुनिया की नजर थी, पाकिस्तान ये चाहता था कि पूरी दुनिया जो है उसका फोकस कश्मीर पे रहे, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम है वो बीच में ना आए। पाकिस्तान ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो, लोग प्रोटेस्ट करें, लोग सड़कों पे आए, आतंकी हमले हों, लेकिन लोगों ने 370 हटने के बाद जो था अपनी पूरी जो जिंदगी थी, जो डेली रूटीन लाइफ थी वो नॉर्मल रही। तो इसलिए बौखलाहट में पाकिस्तान ने ये आतंकी संगठन जो है नए नाम के साथ उन्हें सामने लाया ताकि वो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे। तो 2019 से जैसे टीआरएफ का भी गठन जो है 2019 से हुआ था और ये जो पीएएफएफ है इसका भी गठन 2019 से हुआ था। पीएएफएफ की एक बड़ी रणनीति ये थी कि यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए जब भी पीएएफएफ आतंकी घटना को अंजाम देता था तो उसका वीडियो बनाता था। अगर आपको याद होगा श्रीनगर में जब नॉर्थ कश्मीर में निहत्थे पुलिस वालों पे हमला किया गया या सीआरपीएफ पे हमला किया गया तो बॉडी कैम से इस पीएएफएफ ने वीडियो इन्होंने शूट किए और वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किए ताकि उससे जो कश्मीरी यूथ है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, रेडिकलाइज हो। लेकिन इनके मंसूबे हमेशा
सुरक्षा एजेंसी फेल करती रही है। 2019 से लेकर अब तक कई आतंकी गतिविधियां जो हैं, आतंकी हमले जो हैं, वो PAFF ने अंजाम दिए हैं कश्मीर घाटी में। तो ये जैश मोहम्मद का फ्रंटल आउटफिट है। तो इसलिए इनके जो आतंकी थे वो ज्यादातर पाकिस्तानी माने जाते हैं, पाकिस्तानी हैं। लोकल भी कुछ सपोर्ट है, लेकिन ज्यादातर जैश के आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। जी तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सीनियर एडिटर JKLH के तेजिंद्र सिंह सोनी। तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इसी मौजू पर हमारे साथी शैलेंद्र वांगू और फजा जैनब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंद्र, माफ कीजिएगा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल ही हमने देखा कि TRF तंजीम पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है और आज अब दूसरी तंजीम पे PAFF पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से दहशतगर्दाना तंजीमों ने अलग अलग नाम देकर अपनी तंजीमों को आगे बढ़ाते हैं, क्या कुछ आगे का रद्द अमल रहेगा मरकजी हुकूमत की जानिब से? देखा कि शैलेंद्र बंदी आयद कर दी गई और आज अब दूसरी पे क्या लगता है आप? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शैलेंद्र, मैं अपना सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से हमने देखा कि कल TRF तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी गई है और आज PAFF तंजीम पर भी आयद पाबंदी कर दी गई है, तो हुकूमत की जानिब से आने वाले वक्त में किस तरह के और सख्त इक़दामात रहेंगे? शैलेंद्र, शायद मेरी आवाज शैलेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही है, तो राबता करेंगे समीर भट्ट से जो कि जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि मरकज की जानिब से अब पूरा शिकंजा कसता ही जा रहा है, चूंकि जीरो पॉलिसी टॉलरेंस जो वो अपनाई जा रही है और पूरी तरह से सफाया किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ही कहा, अगर हम पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फ्रंट की बात करें तो इन्होंने बहुत ज्यादा आतंकवादी हमले किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, राकेश पंडिता जो थे वो एक कॉर्पोरेटर थे, कश्मीरी पंडित। वो त्राल एरिया में अपना काम करते थे, वहां कॉर्पोरेटर चुने गए थे। उनकी हत्या जब हुई उसके बाद पीपल अगेंस्ट जो पाफ है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। उसके बाद आपको याद होगा राजौरी में जो एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 4 फौजी जांबाज हुए थे ईद उल अदा के दिन, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली। मेंढर में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर है जिसमें 9 हमारे फौजी शहीद हुए थे 2021 में, उसकी भी जिम्मेदारी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसी आउटफिट ने ले ली। और जो अभी यहाँ पे DIG लोहिया का कत्ल हुआ था उस पे भी इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो ये जो आतंकवादी संगठन है ये अब बहुत एक बड़ा खतरा बन गया था और उनकी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ गई थी अगर हम पिछले 2 साल की बात करें। हालांकि ये 19 में इसका गठन हुआ था, धारा 370 हटा दी गई थी, लेकिन TRF के बाद TRF ने कमान संभाल ली, लेकिन उसके बाद जो ये फासिस्ट फ्रंट है, एंटी पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फ्रंट है, इन्होंने अपना अमल किया और कई मिलिटेंसी के वारदातों में ये शामिल हुए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली। देखिए, राकेश पंडिता जो थे वो कॉर्पोरेटर थे और वहां पे अपना काम करते थे। त्राल एरिया में एक मिलिटेंसी इन्फेक्टेड एरिया होने के बावजूद भी वहां से चुने गए थे और अपना अच्छी तरह से, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पे राजौरी में, मेंढर में और कश्मीर वैली में भी उन्होंने बड़े हमले किए हैं। तो अब जाके गवर्नमेंट ने माना है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये आउटफिट है, ये दहशतगर्द आउटफिट है, ये एक खतरा बन चुकी है। जिस तरह TRF है उसी तरह ये भी और ये भी जिस तरह से ये जैश का ऑफशूट है, लश्कर तोयबा जो है, TRF जो है वो लश्कर का ऑफशूट है, लेकिन क्योंकि ये भी फेसलेस हिसाब से काम करते हैं ये जो इस आउटफिट के और लोग हैं, तो इसको सेंटर ने माना है कि एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए। तो उसी बिना पे इसको भी आज बैन कर दिया, कल शाम को बैन कर दिया गया। तो एक बड़ा कदम है TRF को बैन करने के 24 घंटे के अंदर ही दूसरी आउट जो है पाक को ये
बैन कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां हैं मिलिटेंसी के खिलाफ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब लामबंद हो गई है और मिलिटेंसी के खिलाफ जो टेरर नेटवर्क है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ज्यादा कड़े फैसले शुरू करना, बिल्कुल उम्मीद तो यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो भी इस तरह की तंजीमें हैं उन्हें पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया जाएगा। हमारे साथ फजा जैनब भी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फजा जैनब, जिस तरह से सेक्शन 35 यूएपीए के तहत ये तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो श्रीनगर में इस ताल्लुक से क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें इंशा कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन पीपल एंटी फेसिस्ट फ्रंट को जो बैन कर दिया गया है, इसमें अगर मेन पॉइंट्स का जिक्र किया जाए तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें ये मेंशन किया है कि पहले ये इनका जो काम है रेगुलर बेसिस पे जो है ये थ्रेट इशू करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसके अलावा जो सिविलियंस यहाँ पर दूसरी रियासतों से काम करने के लिए आते हैं उनको भी थ्रेट इशू करते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स को भी। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने किया है थ्रू सोशल मीडिया और फिजिकली ये जो मिलिटेंसी है उसको प्रमोट करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं और वायलेंट एक्ट्स को अंजाम देने की कोशिश रहती है इनकी। इसके अलावा उन्होंने रेडिकलाइजेशन का जिक्र किया है कि किस तरीके से वो रेडिकलाइज करते हैं यूथ को, ट्रेन करते हैं उनको आर्म्स, एम्यूनेशंस और एक्सप्लोजिव्स जो है उनको हैंडल करने के लिए। रही बात श्रीनगर की, आपको भी पता है कि श्रीनगर में जो है इस साल की भी अगर बात करें तो कितनी ऐसी वारदातें पेश आई जिसमें जो कि यही मिलिटेंसी एक्ट्स थे और कितनों की जानें चली गई। जिस तरीके से हमारे साथी जो है समीर भट्ट ने जिक्र किया कुछ मिलिटेंसी एक्ट्स का, जो कि 3 जून 2021 में जो राकेश पंडिता का कत्ल किया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है इसी पीपल्स एंटी फेसिस्ट फ्रंट ने। तो जिस तरीके से डीजीपी दिलबाग सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने हाल फिलहाल में कहा कि यहाँ पर जो मिलिटेंसी है वो आखिरी सांसें ले रही है और इसके अलावा उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 56 फॉरेन मिलिटेंट्स को यहाँ पर जो है इस साल मारा गया है, जो कि पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो यही अगर मद्देनजर रखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर इससे जो है पीस बढ़ता है, डेवलपमेंट आता है, जाहिर सी बात है जब एक सिटी में, जब एक एरिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है और लगातार ऐसे मिलिटेंसी एक्ट्स होते रहते हैं तो लोगों में भी कहीं ना कहीं एक परेशानी रहती है। लोग भी जो है हमारे साथ शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगो, आपसे जानना चाहेंगे कि मरकज की जानिब से बहुत ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे साफ वाज़ेह होता है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पूरी तरह से अमलाई जारी है। शैलेंद्र, हम फिर से अपनी नुमाइंदे से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र वांगो से हम फिर से अपना सवाल दोहराएंगे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि मरकज की जानिब से आने वाले वक्त में किस तरह के और इक़दामात उठाए जाएंगे? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे कि समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मरकज की कार्रवाई पे दर पे हो रही है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मिलिटेंसी अब आखिरी सांसें गिन रही है, आखिरी लम्हों में। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम ये कहेंगे कि पूरा फ्री होने वाला है कुछ ही देर के बाद, लेकिन हाँ, जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह से एक्ट बना, जो पाबंदी लगाई जा रही है, बैन किया जा रहा है आउटफिट्स को, टेरर आउटफिट को एक के बाद एक, जाहिर तौर पर जब बैन होती है कोई आउटफिट तो उसका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोबिलाइजेशन होता है, जो चैनल्स होते हैं, उनके नेटवर्क्स होते हैं, जो जिस रूट से उनको पैसा मिलता है। जी, तो चलिए, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ फजा जैनब, समीर भट्ट और शैलेंद्र वांगो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो तमाम तर नुमाइंदों का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं।